नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं सस्तक बिहार। अभी हमारी उपस्थिति ये कोसी कॉलेज में है। आप लोग को बता दें कि कोसी कॉलेज में जो है विगत कई वर्षों से जो है फ्री में यहाँ पर एक एजुकेशन का एक प्रशिक्षण केंद्र लगाया जा रहा है और यहाँ बाहर से भी टीचर आ रहे हैं पढ़ाने के लिए और यहाँ खुद इस कॉलेज का ही बहुत सारा जो है टीचर पढ़ाते आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर जो है इसका कार्यालय है पराग परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र और यहाँ पर जो है किस किस डिपार्टमेंट का तैयारी कराया जाता है और कौन कौन से विभाग का कैसे एग्जाम का प्रिपरेशन किया जाता है, आज हम इसी के लेकर के जो है जांच पड़ताल में आए हैं और सर से मिलते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है सर कि अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो है ये पराग प्रशिक्षण केंद्र ये होता क्या है, ये बहुत सारा व्यक्ति जानने चाह रहा है। काफ़ी अच्छा सवाल है और ये सभी बिहार के जितने भी छात्र हैं उनको जानकारी होनी चाहिए। बिहार सरकार के माध्यम से बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना पराग परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र चालू किया गया। ये 2015 से ही कार्यरत है और बिहार के सभी 38 जिला में ये केंद्र है। इसमें जो है कि जो यहाँ पर कोसी कॉलेज में केंद्र है इसको हम पिछड़ा स्टूडेंट वर्ग के स्टूडेंट के लिए ओबीसी वर्ग के लिए चालू किया गया है, जिसमें कि इसमें 2 बैच चलता है। सरकार ने ये देखा कि सरकारी योजनाओं में पिछड़ा वर्ग का जो हिस्सेदारी है, जो बच्चे वहाँ कम जॉब ले रहे हैं तो उनको सहयोग दिया जाए जिससे कि वो उनका भी योगदान जो है सरकारी जॉब में हो। तो उसी पर्पज से चालू किया गया है और ये काफ़ी सक्सेस भी है। कोसी कॉलेज खगड़िया में ये पराग परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र 2022 में अप्रैल में स्टार्ट हुआ है, जो कि लगातार और बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे चल भी रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे जॉब भी में वो क्वालिफाई भी कर रहे हैं। तो और इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि जो भी बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता है, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, बैंक, रेलवे, एसएससी, जितने भी कंपटीशन का जो क्लास होता है, तैयारी होता है, वो अगर करना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पे वर्ष में 2 बार बैच चलता है, जो 6 महीने का चलता है। 6 महीने का कोर्स, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें सभी विषय का अलग अलग शिक्षक उपस्थित अपना क्लास लेते हैं। और बच्चे के लिए जो है कि बहुत सारा यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। डिजिटल क्लासरूम का व्यवस्था है, लाइब्रेरी का व्यवस्था है, पुस्तक उनको उसको मिलता है। और जो बच्चे रेगुलर क्लास करते हैं 75% उपस्थिति जिनकी रहती है, सरकार की तरफ से उसको 3000 रुपये का प्रोत्साहन राशि भी दिया। नामांकन नए सत्र के लिए चल रहा है, जो कि अभी 31 जनवरी तक उसका डेट है। इस 31 जनवरी तक जो भी छात्र इच्छुक हैं वो यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करेंगे। बिल्कुल निःशुल्क है, 1 रुपया का कहीं खर्च नहीं है। फॉर्म यहाँ से प्राप्त करेंगे। ऑनलाइन भी बिहार पिछड़ा वर्ग के साइट पे भी है, फेसबुक पे भी, हर जगह इसका मिल जाएगा। जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के साइट पे भी सारा जगह यहाँ रहता है। वो यहाँ आके फॉर्म वो कहीं भी पढ़ सकते हैं। बिहार के किसी भी जिला में वो जहाँ पे उसको सुविधा है, जहाँ पे वो क्लास कर सकते हैं, वहाँ पे अपना नामांकन लेके वहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। वर्ष में 2 बार होता है। अभी जनवरी सत्र में ये इसका चल रहा है, जिसको कि हम लोग मेन रूप से 2 सत्र में बांटा गया है, एक ग्रीष्मकालीन, एक शीतकालीन। तो अभी ये शीतकालीन का जो सत्र होगा उसका नामांकन अभी चल रहा है, जो कि 31 जनवरी तक हम लोग फॉर्म लेंगे। उसके बाद जो है कि उसका नया क्लास जो है शुरू हो जाएगा। बहुत सारा बच्चा के मन में सवाल ये भी होगा कि सर यहाँ ज्वाइन करेंगे तो उसका पूरा कोर्स खत्म होगा कि नहीं। जी, बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल, इस योजना का डिज़ाइन ही उसी तरह से किया गया है। तो इसको आप अगर नाम से ही जानेंगे तो इसको निःशुल्क कोचिंग भी बोल सकते थे, लेकिन इसका नाम जो है कि पराग परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र है। यानी कि परीक्षा से पूर्व आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो सटीक रूप में कराया जाएगा। 6 महीने का कोर्स, यानी कि आप कोई फॉर्म भरते हैं, जैसे मान लीजिए आपने बिहार पुलिस का भरा या फिर एसएससी का भरा, आप फॉर्म भरते हैं, उसके लिए जो बेसिक चीज़ है यहाँ पे टीचर को इस तरह से हम लोग गाइड करते हैं कि वो आपको बताए कि शॉर्ट टर्म में जो है किस तरह से आप उस एग्ज़ाम का तैयारी कर सकते हैं। 2 तरह के स्टूडेंट हमारे पास आते हैं। एक तो आते हैं कि जिनको कि बेसिक नॉलेज भी नहीं रहता है, तो उसके लिए मुख्य रूप से 6 महीने का क्लास हम लोग प्रॉपर तरीके से 0 लेवल से स्टार्ट करवाते हैं कि वो 6 महीने के दौरान जो है कि अपना पूरा कोर्स कवर कर ले। वो कोर्स करने के बाद वो किसी भी एग्जाम में बैठे, ऑल सब्जेक्ट 2 कोर्स चलता है हमारे पास। बीपीएससी का, जिसमें कि हम पीटी का तैयारी करवाते हैं,
और उसके बाद एक कोर्स जो चलता है जो कि जनरल कंपटीशन का रहता है, वो कोर्स चलवाते हैं। 2 कोर्स और एक इंटर लेवल का जो जनरल कंपटीशन का बैच है, उसमें मिनिमम इंटर क्वालिफिकेशन के स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं। अभी जो है बहुत बड़े स्तर पर वैकेंसी आने वाला है, चाहे रेलवे डिपार्टमेंट में हो और ग्रुप डी में बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है। बिहार सरकार के द्वारा भी बहुत सारा वैकेंसी सरकार के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि अभी जो है बिहार में बहुत बड़े स्तर वैकेंसी आने वाला है। तो उस जो छात्र गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है, वो चाहते हैं कि हम पढ़े कुछ बेहतर कर सकें, उनके लिए क्या पास क्या प्लान है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और उन्हीं के लिए प्लान सरकार ने बनाई है कि जो गरीब छात्र है, जो कहीं नहीं जा सकते हैं पढ़ने के लिए, जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, यहाँ तक कि कॉपी कलम खरीदने तक का पैसा नहीं है, उसके लिए तो ये कह सकते हैं कि एक तरह से रामबाण है। अगर वो यहाँ पे नामांकन ले लेता है तो उसको हम लोग कॉपी कलम भी प्रोवाइड कराते हैं। वो किस तरह से, हम लोग वीकली टेस्ट लेते हैं, उसमें टेस्ट में प्रत्येक टेस्ट में उसको टॉप 10 स्टूडेंट जो रहते हैं, टेस्ट में जो अच्छा नंबर लाते हैं, उसको कॉपी कलम हम देते हैं बेखौफ तरीका। जो और गरीब है उनको हम अलग से सुविधा भी देते हैं, लाइब्रेरी है ना। ये योजना पूरी तरह से ऐसे छात्रों के लिए ही लाया गया है जो कि टैलेंटेड है, जो कि सरकार क्वालिटी है और वो गरीब है, जिसके पास कोई साधन नहीं है पटना दिल्ली वगैरह बड़े संस्थान में जाने का। अच्छे कोचिंग में बहुत सारा पैसा खर्च होता है नामांकन में ही, तो वो उस चीज़ से यहाँ पे उनको छुटकारा मिलेगा। और जो क्लास है, वो जो भी बच्चा यहाँ पे आते हैं, वो कह सकते हैं कि एक बार आप यहाँ पे नामांकन लेते हैं, आपके सरकारी नौकरी लगने तक का हम तैयारी करवाते हैं। कि आप ऐसा नहीं कि 6 महीने का कोर्स है, हम तो आप बेसिक कराएंगे, उसके बाद आप इसका यूज करिए, यहाँ जो संसाधन है उसका यूज करिए। लाइब्रेरी है, आपको दिखाएंगे, डिजिटल क्लासरूम है, प्रोजेक्टर, टीवी वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है, वाईफाई, हर तरह का सुविधा छात्र को है। आप यहाँ पे बैठ के अच्छे से तैयार करिए और इसका हमें रिजल्ट भी मिल रहा है। इस बार जो है कि बिहार पुलिस में लगभग हमारे पास जो भी जानकारी उपलब्ध हुई है, चूँकि बच्चे जो जानकारी हमको देते हैं तो उससे पता चलता है, जो यहाँ पे नामांकित रहे 18 छात्र को सिर्फ और सिर्फ बिहार पुलिस में इस बार एग्ज़ाम वो क्वालिफाई किए हैं। तो ये सभी गरीब छात्र ही थे जो पढ़ने में थे और सबको मैंने प्रोत्साहित किया डेली के सेट लगाना। उसका बहुत सारा बच्चा सर पढ़ने के क्रम में क्या होता है, वो डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, कहीं के सोचते हैं हमारे पास सोर्स है ही नहीं, आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। तो फिर उनके लिए आप उसको कैसे मोटिवेट करते हैं? जी बिल्कुल, उसके लिए हमारे पास विकल्प है कि हम मंथ में 2 बार मोटिवेशनल सेमिनार लगाते हैं, जिसमें कि सरकारी संस्थान के जो भी पदाधिकारी होते हैं उनको हम इनवाइट करते हैं। वो आके बताते हैं कि हम किस तरह से सरकारी जो नौकरी का तैयारी किए हैं, हम भी असुविधाओं में रहे हैं, हमने तैयारी किया है, तो वो लोग आके मोटिवेट करते हैं। तो बच्चे के अंदर जो डिमोटिवेशन है वो कम हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ का डिज़ाइन ही इतना ज़बरदस्त है। आपको वीकली टेस्ट होता है, टीचर जो भी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं सब क्वालिफाइड हैं, सब BPSC रैंक के क्वालिफाई करके आए हुए हैं, सबके पास अपना टैलेंट है, वो पढ़ाते हैं। उसके बाद जो है कि महीने में 2 बार प्रेरण सत्र होता है, टेस्ट होता है, तो बच्चे कम डिमोटिवेट होते हैं। और चूँकि बाहर से जो भी आते हैं प्रेरण सत्र में, वो इतने बेहतरीन तरीके से बताते हैं, चूँकि वो सक्सेस पर्सन यहाँ पे आते हैं, जो कि ये बताते हैं कि हमने किस तरह से जॉब की तैयारी की, कितना हमें असुविधा हुआ, अब मैं इस पोस्ट पे हूँ, आपको क्या करना चाहिए, कैसे यहाँ तक पहुँचे। तो वो सारी चीज़ें बताते तो बच्चे मोटिवेट रहते हैं। अच्छा, आपसे मेरा एक और सवाल है जो कि काफ़ी अहम सवाल होता है कि अभी के बदलते परिप्रेक्ष्य में खास करके युवा पीढ़ी को, यूथ पीढ़ी जो है, मोबाइल के लेके जो है ये बहुत बड़ा बीमारी का रूप लेते जा रहा है। तो युवा लोग जो है यदि मोबाइल पर ही ध्यान देता है तो कहीं ना कहीं उसका पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाता है। यदि उसका पढ़ाई डिस्टर्ब होता है तो पूरा उसका लाइफ जो है खास करके उसका डिस्ट्रॉय हो जाता है। काफ़ी जो मन में सोच के रखा, बचपन में सपना रख पालता है IAS डॉक्टर बनना, वो आधा का अधूरा रह जाता है, ना चाहते पर भी मोबाइल नहीं छोड़ पाता है। तो क्या इसके लेकर भी आपके पास कुछ प्लान है? जी बिल्कुल, इसके ऊपर भी प्लान है और ये हर एक युवा का ये एक तरह से समस्या हो गया, एक तरह से कह सकते हैं कि बीमारी का रूप ले लिया है। जो भी बच्चे हैं सभी के पास मोबाइल है, तो हमने इसका बहुत अच्छा खोज निकाल लिया है। अच्छा, हमने उसको मना नहीं किया कि जो भी छात्र आते हैं हमारे पास, जितने भी छात्र आते हैं लगभग के पास मोबाइल रहता है। तो हमने उसको मना नहीं किया कि आप मोबाइल नहीं चलाइए, हम अपने स्तर से उसको इतना ज़्यादा उसके यूज के बारे में बताते हैं,
जब भी स्टूडेंट आएंगे तो हम उनको कोई अच्छे चैनल के बारे में बताते हैं कि जहाँ से कि आपको कंटेंट मिलेगा, अगर इसको आप और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। हाँ, तो हम ये प्रयास करते हैं छात्रों को बताने के लिए कि आप जितना अच्छे चीज़ों को के लिए मोबाइल यूज करिएगा, बाकी गलत चीज़ें उतनी कम होती चली जाएगी। हमारे पास भी कई ऐसे स्टूडेंट आए जो एडिक्ट थे, जो गेम के एडिक्ट थे, जो रील वगैरह सब देखते थे। हाँ, तो हमने उस सबको चिन्हित किया, चूँकि पता चल जाता है अपने एक्टिविटी से। तो हमारे टीचर लोग बता देते थे कि बता देते हैं कि ये स्टूडेंट क्लास में भी, हाँ क्लास में मोबाइल, तो हम उनसे अच्छे से बात करते हैं और हम प्रयास करते हैं कि उनको मोबाइल के माध्यम से ही एजुकेशन से जोड़ दें। उनको कई चैनल हम सब्सक्राइब करवा देते हैं जहाँ से कि वो अपने सब्जेक्ट के बारे में अच्छे नॉलेज ले लें, और हम उनको ऑनलाइन क्लास भी प्रोवाइड कर देते हैं कि हम उनको नोट्स भेजते हैं, आप मोबाइल में ही देख लेना। अगर आपको मोबाइल अच्छा लगता है तो आप मोबाइल में देखिए। अब उनको क्वेश्चन भेजते हैं, प्रैक्टिस सेट भेजते हैं, जो भी चीज़ होते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आप अपने बारे में फ़िक्र करते हैं, अपने भविष्य के बारे में फ़िक्र करते हैं, तो आपके पास तो मोबाइल साधन है, उसका आप दुरुपयोग करिए या सदुपयोग करिए। दुरुपयोग करिएगा तो आपको कम से कम तो 5 से 10 साल लगेंगे कोई भी छोटा सा एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन करने में, निकालने में। अगर सदुपयोग करेंगे तो 6 महीने 1 साल बहुत हो जाता है किसी भी कंपटीशन का तैयारी करने में। हमारे यहाँ पे कई बच्चे इसका उदाहरण भी दिए हैं, यहाँ पे एडमिशन लिए हैं। अभी मैं एक छात्र के बारे में बताना चाहूँगा, छोटू कुमार है, लगभग वो 5 महीने से हमारे पास पढ़ रहा है। तो इस 5 महीने के दौरान उसने 3 एग्ज़ाम निकाला है। तो वो मोबाइल वो भी चलाता है, लेकिन इससे पहले मोबाइल वो खूब चलाता था। हाँ, वो मोबाइल वो खूब चलाता था। अभी वो उसको इतना सारा जानकारी दे दिए कि भाई मोबाइल पर आप ये कितना उसको यूज किया जा सकता है, किसी भी विषय का आप सेकेंड में जो है कि आप आंसर वहाँ पे मिल सकता है, अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा। आप जो किसी एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं तो उस फॉर्म के से रिलेटेड जो सटीक तैयारी होते हैं आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उस बच्चे ने फॉलो किया है, अभी उसका बिहार पुलिस निकला, उसके बाद जो है कि रेलवे का जो निकला है एग्ज़ाम, और सचिवालय का एग्ज़ाम निकला है। तो वो मतलब उस चीज़ को पकड़ लिया, और उसका है कि सपना कि ठीक है हम जिस दिन पास कर जाएंगे, हम जॉब में चले जाएंगे, फिर तो मोबाइल हमारे लिए टाइम पास का चीज़ होगा। लेकिन अभी हम उसको साधन बनाते हैं सक्सेस का। और जब हम पहले वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं तो सामाजिक उत्थान की जहाँ बात होती है तो वहाँ आपको ये दिखाने की हमेशा कोशिश करते हैं कि जिस ढंग से आप देखिए, आप लोग को ये दिखाने की कोशिश करते हैं इस क्लास में हम आए हैं, और क्लास में देखिए इस ढंग से यहाँ व्यवस्था, और आपको हर ढंग का व्यवस्था मिलेगा। बहुत सारा व्यक्ति का ऐसे दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, सर क्या कि वहाँ जब आप इंटरव्यू लिए सर का तो वहाँ पर कैसा व्यवस्था रहेगा। बिल्कुल देखिए हमारे साथ में गर्मिक्स में जैसे ही होगा, आपके लिए डबल फैन हो, चाहे ऊपर में सीलिंग फैन हो, चाहे स्टैंड फैन भी रहेगा। और देखिए यहाँ पर सर के द्वारा जिस ढंग से बीरबल सर के द्वारा बताया गया कि हम देखिए डिजिटल बोर्ड का व्यवस्था किया गया है, तो क्या कहेंगे सर? जी, ये डिजिटल क्लासरूम है, ये लाइब्रेरी है। हमारा जो क्लासरूम है फर्स्ट फ्लोर पे है और काफ़ी शानदार है। वहाँ पे लगभग 70-80 स्टूडेंट जो आराम से बैठ सकते हैं। और मैं यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे जो रोल है, हम मैनेजमेंट देखते हैं। जो हमारा पोस्ट है क्लर्क कम स्टोर असिस्टेंट का है, सारी व्यवस्था को हम देखते हैं। और जो भी छात्र है यहाँ पे डिजिटल, जिसको टीवी की आवश्यकता पड़ती है, ऑनलाइन यूट्यूब पे देखते हैं, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, लैपटॉप वगैरह मोबाइल से जो भी चीज़ें होता है वो यहाँ पे यूज़ करता है। क्लास भी है अलग, और सेपरेट क्लास 1 घंटे का जो है सभी विषय के लिए अलग अलग। हमारे पास प्राक प्रशिक्षण में टोटल अभी जो टीचर है वो 17 हैं। अभी नए सत्र जो 17 टीचर हैं। एक सब्जेक्ट का हम लोग 2 रखते हैं, और स्टूडेंट से फीडबैक लेते हैं कि ये सर कैसा पढ़ा रहे हैं। अगर बच्चे सही कहते हैं कि बहुत अच्छे हैं सर, तो उनको कंटिन्यू रखते हैं, नहीं तो उनको ड्रॉप करके एक अच्छे फैकल्टी को यहाँ पे हायर करते हैं। और कोसी कॉलेज के मैक्सिमम शिक्षक हैं जो कि क्वालिफाइड करके वो सरकारी नौकरी छोड़ के प्रोफेसर बने हैं, जो BPSC पास करके आए हैं, उनको हम यहाँ पे पढ़ाने का मौका देते हैं। और बाहर जो टैलेंटेड है, जो कि विगत 5 साल में 2-4 नौकरी का जो है कि एग्ज़ाम निकाले हुए हैं, उनको लाते हैं ताकि बच्चे मोटिवेट हो, उनसे सीखे कि आपने कैसे निकाला, ताकि हम भी निकाल सकते हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ पे इन्वायरमेंट है। मैं तो सभी खगड़िया ज़िला के सभी स्टूडेंट से निवेदन करना चाहूँगा कि आपको शायद जानकारी नहीं थी इस योजना के बारे में, बहुत कम बच्चे जानकारी। आज
इनके माध्यम से, इनके चैनल के माध्यम से आप तक जानकारी जाएगी। आप आइए, बेशक 31 जनवरी तक आपके पास मौका है इस नए सत्र में नामांकन के लिए। बहुत ही शानदार तरीके से आपका जो सपना है सरकारी नौकरी पाने का वो पूरा हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, निश्चित रूप से आप लोग आए और आप देखते रहेंगे हमेशा हम उस ढंग का वीडियो लेकर आप लोग के बीच में आते हैं जहाँ पे सामाजिक उत्थान की बात हो, जहाँ पे गरीब आदमी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, जहाँ पे शोषित वर्ग को कैसे आगे बढ़ाया जाए, जहाँ पे जो ऐसे सामाजिक विचारधारा से, जो शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है, उस व्यक्ति को कैसे ऊपर लाया जाए, इस चीज़ को लेकर हमेशा हमने काम करने की कोशिश किया है। और आज को लेकर कोसी कॉलेज के मैदान में आप लोग को इस चीज़ का, कोसी कॉलेज के जितना भी आप लोग को देखें, सर लोग से हम मिले और कोसी कॉलेज जिस ढंग से यहाँ पे बच्चों को हर तरह से गाइड किया जाता है, यहाँ पे नशा हो, किसी भी ढंग का अगर आप बुरा अगर लत लग गया है, गलत चीज़ का संगति आप धर लिए हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आए। आपके उज्जवल भविष्य का जो है ये कोसी कॉलेज के जब पराग परिषद केंद्र जो खोला गया, आपकी कामना करते हैं। और इसी ढंग से आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि जो भी व्यक्ति तक ये वीडियो जाए वो अपना बच्चे को एडमिशन जरूर यहाँ पर करवाए। जय हिंद।